बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ मैसा शेफ़ के किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चावलों से बनी खीर बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए किन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिससे इस खीर में टेस्ट और जायका लाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको मेरी ये बनाई वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर चावल लिए, इनको मैंने 35 मिनट भिगो कर रख लिया था। इन चावलों को आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद 35 मिनट के बाद आपने खुले पैन वाला बर्तन लेना है। इसमें ये तमाम चावल उबालने के लिए डाल देने हैं। मैंने पानी समेत ये तमाम चावल इस कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जब तक ये चावल अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते। आपने इन चावलों को 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसकी वजह यह है कि जब आप इन चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे तो इनके अंदर से जो बोरी की स्मेल आती है चावलों की वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर इन चावलों को इसी पानी में मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है और इनको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है और यहाँ पर एक चावलों का कलर भी चेंज हो चुका है। तो आपने इसी तरह मेरी इस बनाई गई रेसिपी को फॉलो करना है। इसके बाद ये देखें, ये ज़बरदस्त से चावल मैश हो चुके हैं। अब मैं इन चावलों को एक ग्राइंडर में डालूँगा और इन चावलों को मैं ग्राइंड कर लूँगा। तो यहाँ पर ये चावल बिल्कुल मैशी हो चुके हैं और यहाँ पर हमें ग्राइंडर ले लिया था और इसमें ये चावल डालकर इसी पानी में आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चावल मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इसके बाद मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर मेरे पास दूध है। ये दूध मैं इसके अंदर डालकर चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके इस कढ़ाई में इतनी देर तक पकाऊंगा जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर इसमें खुशबू के लिए 4 से 5 अदद क्रश की हरी इलायचियाँ हैं, ये डाल दूँगा। इससे यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त सी इस खीर के अंदर खुशबू आएगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस खीर में टेस्ट लाया जा सकता है। आपने मेरी वीडियो का हिस्सा कोई भी हिस्सा जो है वो स्किप नहीं करना और आगे चल कर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डलती हैं जिससे इसमें टेस्ट लाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं चूल्हे की फ्लेम को स्लो किया हुआ है। इसी दौरान मैं तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें चीनी डाल लूँगा। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो इसमें तकरीबन 1.5 कप के बराबर डाल लें, लेकिन अगर 1.5 लीटर दूध है तो आप 1.5 कप या 1.25 कप के बराबर इसमें चीनी डालें। अगर 1 लीटर दूध है तो आप इसमें 1 कप के बराबर चीनी डालें। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्नफ्लोर जो है इसको थिक करने के लिए रख लिया है। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस कॉर्नफ्लोर को इस खीर में डालूँगा थिक करने के लिए। जो हलवाई होते हैं वो इसी तरह इस खीर को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर लूँगा और इसको मज़ीद पकने दूँगा ताकि ये दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाए। तो इसी दौरान आपने तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर क्रश किए हुए बादाम जो हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। आप चाहें तो इनको नाइफ़ से स्लाइस कट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें डालने के बाद ये जो पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ था चावलों का, ये आपने इस खीर के अंदर डालना है स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये जो पेस्ट हमने चावलों का बना कर रखा हुआ था इस दूध में डालूँगा ताकि ये थिक हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ये पेस्ट डालना है, एकदम आपने पेस्ट नहीं डालना। अगर एकदम पेस्ट डालेंगे जो खीर आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो ये हमारी बनाई फिर खीर इस तरह ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें इतनी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। इसी दौरान में इसके अंदर जो खोया है मेरे पास तकरीबन आधा कप के बराबर, मैं इसमें ये खोया डाल रहा हूँ।
आप चाहें तो खोए की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक और अहम चीज़ जो मैं इसमें डालूँगा वो भी आपके साथ आगे चल कर शेयर करूँगा, लेकिन आपने इस मेरी बनाई की वीडियो का कोई हिस्सा भी स्किप नहीं करना। तो ये खोए को मैंने ये इसमें मिक्स नहीं हुआ तो मैं इसको विस्क के साथ मिक्स कर लूँगा अच्छे तरीके से। इसके बाद आपने इस चूल्हे की फ्लेम को मज़ीद स्लो कर लेना है और आपने इसको हल्की आंच में पकने देना है। तो जब ये हल्की आंच पे पकेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होती जाएगी और इसके टेस्ट में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा होता जाएगा। और ये जो साइडें हैं खीर की, आपने इसको साइडों से इस तरह गट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर ये एक अहम चीज़, ये फ्रेश क्रीम मैंने इसके अंदर ऑलरेडी आधा कप के बराबर डाल दी है और खुशबू के लिए मैंने इसके अंदर ये वनीला एसेंस डालना है चंद ड्रॉप्स। ये बहुत अहम सीक्रेट है। जब आप इसको वनीला एसेंस को, ये केवड़ा को आप इसमें डालकर बनाएंगे तो यकीन माने इसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। आपके घर में आए हुए मेहमान यकीन माने आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त ये और शानदार सी खीर किस तरह बनाई है आपने। तो यहाँ पर साइडों से आपने इसकी मलाई उतार कर इसमें मिक्स करते रहना है और चूल्हे की फ्लेम को आपने आस्ता करना है। आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। तो यहाँ पर ये खीर जो है तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आप इस तरह एक प्लेट लेकर इसमें ये सूप लीडल के ज़रिए आप जो है इस खीर को डाल लें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर आपने कमेंट्स ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी कैसी लगी। इस खीर की प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास सिल्वर वर्क है, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। और मेरे पास क्रश किए हुए बादाम हैं और काजू हैं, वो मैं इनके ऊपर लगाकर इनकी इस खीर की ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इंशाल्लाह आप इस खीर को एक दफ़ा बनाएं तो जब आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप यकीन माने कि आप तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी ये ज़बरदस्त खीर बनी है, पेशावर की मशहूर खीर किस्सा ख़वानी बाज़ार की। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपने कुकिंग से कोई मुतल्लिक़ सवाल करना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।